हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसके बाद के, क्योंकि अब मैं कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूं जिसकी प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए, प्रैक्टिस तो सब कुछ है। इसके पहले भी मैंने जितने वीडियोस बनाए हैं लेवल 1 2 3 4, स्पेशली लेवल 1 से 3 के, जहां पे आपको प्रैक्टिस करनी है। और इस लाइन में आप सक्सेसफुल तभी हो पाइएगा जब प्रैक्टिस करना होगा आपको, जब प्रैक्टिस कीजिएगा। क्योंकि मेरा जो चैनल है स्पेशली थ्योरी नहीं एप्लीकेशन है, वो बाबा स्टेन वाला मेरा एक चैनल है, उसमें भी मैं यही बोलता हूँ, थ्योरी नहीं एप्लीकेशन है। प्रैक्टिस करना है आपको, केवल देख के फिर देखते रह जाइएगा। तो देखना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि फिर रिज़ल्ट मिलने लगेंगे। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, कुछ चीज़ें थोड़े से हट के होंगी इसमें। प्रैक्टिस कैसे करना है, इसको अगेन एप्लीकेशन हो गया ये। जब थॉट्स आए, इस पर मैंने कुछ वीडियोस बनाया है, लेकिन यहाँ पे मैं बात करता हूँ कुछ नई चीज़ों की। तो नंबर 1 जो है आपका, ये तो तुरंत सब चालू करना है अब आपको इसमें से, तुरंत। भले आप 7 डेज़ के लिए फॉलो कर रहे हैं या 1 मंथ के लिए या 3 मंथ के लिए। सबसे पहले देखिए, मैंने एंकरिंग की बात की थी कि आपको सुबह उठना है। तो जो बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त, 4 बजे उठना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं, कुछ के लिए 5 नहीं, तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 6। और जहाँ तक मुझे लगता है 5 बजे तक तो आदमी उठ ही सकता है। अब ये नहीं कि कोई 12-1 बजे तक सो रहा है। अगर आप 12-1 बजे तक सो रहे हो तो गलत है, वैसे भी उसका कोई जो भी है नहीं है। मतलब सुबह में उठना है, कोशिश कीजिए 5 बजे तक उठ जाए। तो क्योंकि जब आप उठते हैं तो उसके बाद आप एक चीज़ देखते होंगे कि सुबह में जब आप उठते हैं तो 5 से 7 या 5 से 8 के बीच 3 घंटे में ही काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत समय बचता है। और अभी देखिए गर्मी आ रही है, गर्मी में क्या होता है, दिन लंबा होता है। तो ये करना है। और सुबह उठ के सबसे पहले आपको आपकी जो कुछ प्रैक्टिसेस जो करनी है, जो मैंने अश्विनी मुद्रा के वीडियो बनाए हैं वो कीजिए। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो कीजिए, प्राणायाम कीजिए, थोड़ा सा ध्यान ज़रूरी है। भले ही आप 15 मिनट करें, अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, 15 मिनट 20 मिनट, लेकिन करना ज़रूरी है। क्योंकि वही 15 मिनट एक समय के बाद धीरे धीरे आधा घंटा में बदल जाएगा। कुछ लोगों के लिए वो 1 घंटा भी हो जाएगा। लेकिन 15 मिनट्स कम से कम आप ये प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड है आपका, ये प्रैक्टिस आपको करना है मेंटल लेवल पे, क्योंकि सब कुछ क्या है, मेंटल है। इसीलिए देखिए मेरे चैनल पे मैं ज़्यादातर मेंटल की बात करता हूँ, मेडिटेशन की बात करता हूँ। और मैंने बहुत से अलग से वीडियोस बनाए हैं कि इसको कैसे कंट्रोल में किया जाए। क्योंकि देखने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। और ये सबसे हार्डेस्ट चीज़ है, ये मैं देखिए बार बार कहता हूँ। दूसरी चीज़ें आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये बहुत टफ है। तो आपको अपने ब्रेन को सबसे पहले स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं जिनमें मैं बताता हूँ कि ब्रेन को अपग्रेड कैसे किया जाए, स्ट्रांग कैसे किया जाए। तो मेंटल लेवल पे प्रैक्टिस करनी है। और एक मैंने वीडियो बनाया था रिवॉर्ड सिस्टम का, वो देख लीजिएगा। उसमें क्या है कि जैसे जिन्होंने 7 डेज़ कंप्लीट कर लिया, 1 मंथ 3 डेज़ कंप्लीट कर लिया, तो फिर कुछ रिवॉर्ड अपने लिए कुछ ख़रीद लें। वो सबसे अच्छा होता है, कुछ छोटी सी चीज़ या कुछ ऐसी चीज़ जिसको रखा जा सके। जैसे मैं करता था पहले, मैं दूसरी चीज़ के लिए करता था, बिज़नेस में डील्स के लिए। लेकिन ये आप कर सकते हैं, कुछ भी छोटी चीज़ खरीद लिए तो वो फिर यादगार के तौर पर रहेगा कि हाँ, इस 7 दिन गया था ये हो गया, 10 दिन गया था ये हो गया। वो बड़ा सॉलिड रहता है। लेकिन वहाँ तक पहुँचिएगा तब ना, पहले 7 दिन कंप्लीट कीजिएगा तब ना, 10 दिन कंप्लीट कीजिएगा तब ना। हो सकता है बीच में ही जहाज़ डूब जाए। फिर उसके लिए पनिशमेंट सिस्टम क्रिएट किया गया है। पनिशमेंट सिस्टम में क्या होता है, उसमें ये होता है कि अगर आप 4 दिन कंप्लीट नहीं कर पाए, 7 डेज़ कंप्लीट नहीं कर पाए, बीच में ही जहाज़ आपकी डूब गई, कश्ती बीच में ही डूब गई, तो पनिशमेंट में आप ये कर सकते हैं कि जैसे ही डूबी आपकी कश्ती, अब है कि मैं अगला खाना नहीं खाऊंगा, 1 मील छोड़ना है आपको। दोपहर में गड़बड़ हो गई तो बाकी अच्छा, रात का खाना ही नहीं खाना है। तो फिर वो दिमाग में आपके बात बैठने लगेगी धीरे धीरे। ये कीजिए।
दूसरा आदमी ये कर सकता है कि कुछ जैसे उस दिन कुछ और प्लान है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट काम, जैसे कुछ मूवी देखने का प्लान है या कोई मूवी देखनी है, तो अच्छा ठीक है मैं वो नहीं देखूँगा, ये ब्रेक हो गया, जब तक मैं वो 7 डेज़ कंप्लीट नहीं कर लूँगा तब तक मैं वो नहीं फिल्म नहीं देखूँगा, इस तरह से वो भी रहता है। लेकिन ये फूड वाला बड़ा सही रहता है। फूड वाला क्यों? क्योंकि इस तरह से आपने अपने सिस्टम को ब्रेक भी दे दिया है। अगर एक बार एक टाइम नहीं खाते तो कुछ होगा नहीं, वो बॉडी को और अच्छा ही रहेगा। फास्टिंग मैंने बहुत पहले 3 दिन तक 3 डेज़ पनिशमेंट किया था, और 3 दिन के बाद वो एक तरह से व्रत ही हो गया, पानी पिया था केवल। और व्रत हुआ तो व्रत के तो ऐसे ही बहुत से फ़ायदे होते हैं, मैंने उस पर वीडियोज़ बनाया है। और अब मैं फ़ास्ट करता हूँ तो मेरी 4 दिन की फास्टिंग होती है, बस पानी पीता हूँ, जूस ये सब कुछ नहीं। ग्रीन थोड़े होते हैं, ग्रीन जूस और वाटर। 4 डेज़ फास्ट अभी मैं करने वाला हूँ कुछ दिनों के बाद, तो एक वीडियो उसका प्रॉपर बनेगा, सब चीज़ें दिखाऊंगा उसमें। फिर कुछ लोग मेरे साथ भी कर सकते हैं, 1 दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, इस हिसाब से। तो ये पनिशमेंट सिस्टम क्रिएट कीजिए अपने लिए आज से, अभी से, जैसे ही फेल होते हैं आप। थर्ड ये कीजिए मंत्र पे, ओम पे मैंने वीडियो बनाया है। मंत्र बहुत पावरफुल होते हैं, वाइब्रेशन एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो कोई भी मंत्र जो अपने हिसाब से, मैं ओम की बात करता हूँ, ओम सबसे छोटा है और सबसे पावरफुल ओम है, ओम नमः शिवाय, इस तरह से। तो जब भी थॉट्स आए तो इस मंत्र को पढ़िए। अब एक देखिए एक्सरसाइज, ये आपने कहीं सुना नहीं होगा, सब एक्सपीरियंस से। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि थॉट्स अगर आए अचानक से, तो फिर आप क्या कीजिए, आइज़ क्लोज कीजिए अपना, और ओम अंदर ही अंदर बोल भी सकते हैं, अंदर बोल भी सकते हैं, अंदर भी बोल सकते हैं, बाहर भी बोल सकते हैं जैसे। और एक ही आप ये विजुलाइज कर सकते हैं कि आप बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं, जो आप ऐसे बंद करके मन में अंदर डिसाइड कर रहे हैं, आप बोल भी रहे हैं ओम 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 ओम, तो उसमें विजुलाइज कीजिए कि बहुत तेज़ी से आप दौड़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से, एकदम ट्रेन से टॉम क्रूज की तरह। तो उसमें आप देखिएगा 1-2 मिनट के बाद ही आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी जाएगी। तो जो एनर्जी उस समय अराउज हुई है आपकी, उस टाइप की एनर्जी, अब उस एनर्जी को आप चैनलाइज कर रहे हैं क्रिएटिविटी में, क्योंकि आप ओम बोल रहे हैं। ओम तो ऐसे ही पावरफुल एनर्जी क्रिएट कर रहा है, ये हो जाता है। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि ओम है या ओम नमः शिवाय, ये आप ऐसे जैसे किसी माउंटेन, जैसे ये समझ लीजिए कि शिव जी रौद्र रूप वाला डांस कर रहे हैं, जो तांडव होता है, ये भी कर सकते हैं, ये भी मैंने किया है। आँख बंद कीजिए, विजुलाइज कीजिए शिव जी, खुद कोई शिव बना लो, तांडव नृत्य चालू है, ओम नमः शिवाय या ओम जो भी आप बोल सकते हैं, और 1 मिनट 2 मिनट तक कीजिए। फिर देखिएगा एनर्जी बहुत चैनलाइज होती है, बहुत सॉलिड तरीके से ऊपर जाएगी, और यहाँ सीधे 3rd आई पे इम्पैक्ट पड़ता है। ये मैंने धीरे धीरे डिस्कवर किया था, और कुछ और चीज़ों में भी मैं इसकी प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन ये कीजिए, आप कीजिए और फिर लिखिए, जो लोग भी करेंगे वो लिखिए नीचे कि क्या इम्पैक्ट आता है। एनर्जी क्लियर होगी आपकी, और आपको चक्रा भी धीरे धीरे बैलेंस होने लगेंगे। नेक्स्ट जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक गोल और पर्पस होना चाहिए। अब देखिए, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए है, मान लीजिए कोई 3 मंथ का कर रहा है, तो किसी का एग्ज़ाम आने वाला है तो वो पर्पस हो गया, कुछ ना कुछ आ रहा है, किसी का इंटरव्यू आने वाला है उसके लिए फोकस। लेकिन जो 7 डेज़ है उसके लिए क्या, तो जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए एक बड़ी सॉलिड चीज़ है कि कोई चैप्टर उठा लीजिए, और कि 7 डेज़ में फॉलो करने वाला हूँ, तो जब और इस चैप्टर को या जो भी है इसे पूरा कंप्लीट करूँगा सही तरीके से, एकदम सॉलिड है। क्योंकि जब एनर्जी आ रही तो उस एनर्जी को कहीं ना कहीं आपको चैनलाइज करना है, और सबसे अच्छा होता है क्रिएटिव एनर्जी में चैनलाइज कीजिए। क्योंकि टाइम रहेगा तो आपको बिज़ी होना है, बिज़ी होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप किसी चीज़ में बिज़ी हैं, प्रोडक्टिव चीज़ में, तो फिर आप उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो जो भी कर रहे हैं 3 डेज़ 7 डेज़ करने से पहले बना लीजिए प्लान कि हाँ मैं ये चैप्टर करने वाला हूँ, मैं ये कुछ ना कुछ प्लान बना लीजिए कि मुझे कंप्लीट करना है, ताकि आप उसमें बिज़ी रहें। ये हो जाता है। अब अगेन देखिए, अभी और भी चीज़ें होने वाली थी, लेकिन अब इसमें मैं और वीडियोस बनाने वाला हूँ, और मैं कुछ और भी डिटेल्स में जाऊँगा, और कुछ एक्सरसाइजेस बताते रहूँगा इनमें से आप। क्योंकि देखिए बेसिक वो तो है ही, अश्विनी है,
और आज मैंने महाबंध और उसकी महामुद्रा की बात की है। उन सब चीज़ की प्रैक्टिस तभी होगी जब आप अश्विनी और ये सब चालू कीजिएगा, अश्विनी वज्रोली ये सब जो प्रैक्टिसेस होती हैं मूलबंध, क्योंकि उसमें तीनों कंबाइन होते हैं। तो हाँ, उड्डयन बंध और जालंधर बंध इसके वीडियोस बनेंगे। जब 3 मंथ की प्रैक्टिस हो जाए इन सब की, फिर आप महामुद्रा में स्विच करते हैं और फिर बाद में महावेद में। तो प्रैक्टिस कीजिए और शेयर कीजिए, और जो भी हैं अपना एक ग्रुप भी बना सकते हैं आप, क्योंकि ग्रुप से क्या होता है, इसमें आपको ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है। कम से कम एक ही फ्रेंड है तो वो, ताकि कभी आप अकेले परेशान हो तो उसके साथ शेयर कर सकते हैं कुछ, नहीं तो यहीं किसी कमेंट में बात कर सकते हैं ये सब। तो चालू कीजिए अपना एकदम, और लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी है कीजिए अपना। चलिए मिलते हैं, अगला वीडियो कुछ और एक्सरसाइज के साथ होगा। ओम।